हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया चीज सीखने के लिए। तो जैसे कि आज की क्लास की टारगेट यही रहेगी कि जो हमने लास्ट क्लास में फाइल एक्सप्लोर की पार्ट 1 कंप्लीट किए थे और उसमें जो चीज रिमेनिंग थी उसको हम कवर अप करेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें हो चुका है वो थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे। तो जैसे ही हम कोई फाइल को फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं या फिर फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्ट विंडो ई दबा के ओपन करते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये इसकी सेक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले जो मेन बार होती है ना। दूसरा बार एड्रेस बार होती है। ये मेन बार में हमारे पास फाइल, होम, शेयर, व्यू एंड कुछ ऑप्शनल टूल्स की मेनू बार मिलता है हमें, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होती है। उस ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम जो ये क्विक केसेस लिख के आता है, और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये सारे हमारा मेनू बार है। और इधर जैसे मेरे राइट साइड पे देखोगे सर्च कोई कैसे दिखता है, राइट। तो ये इसको हम ये दोनों को मिला के हम इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार क्यों कहते हैं कि कोई भी फाइल या फोल्डर कहीं पे भी होता है तो उसका पूरा कंप्लीट जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम यहाँ पे डालते हैं। जब कंप्लीट पाथ को आप डालते हैं तो उसको फुली पाथ बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर गया, फिर जावा कोडिंग के अंदर गया, यहाँ पे इस फाइल के, जैसे ये एक जावा फाइल मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल। तो ये जावा फाइल का अगर मैं प्रॉपर्टी देखूंगा तो इसमें देखोगे आप, ये लोकेशन, ये पूरा पाथ है। तो इसको उसको उस इसको अपेंड करके जो फाइल का नाम है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है। और रिलेटिव पाथ क्या होती है ना, मान लो कि ये किस डायरेक्टरी में है, एसआरसी से रिलेटिव पाथ एसआरसी तक। जावा कोडिंग में ये एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं बोलूंगा कि मॉड्यूल इन्फो जावा कोडिंग से कितने दूर में है, तो उसको जो पाथ है एसआरसी देन मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। तो ये जो फाइल है, ये जो पाथ है उसको रिलेटिव पाथ कहेंगे। अगर मैं नोटपैड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मान लो कि फोल्डर, एक फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर ए, देन उसके अंदर बी, देन सी, देन डी, ठीक है, देन ई, देन फाइल है, ठीक है, फाइल 1 है। ओके। अब ये जो फाइल 1 है, इसका इसका अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ की बात करूं, एब्सोल्यूट पाथ क्या होती है, अगर इसकी बात करूं तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा A/B/D/D/डी/ई, देन फाइल 1, सपोज टेस्ट फाइल है तो फाइल 1 डॉट टेस्ट, ठीक है। ये फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, ये इसका एब्सोल्यूट पाथ है। रिलेटिव पाथ किसका होता है, रिलेटिव पाथ जो है, अगर मैं मांगूंगा, वो बोलूंगा कि मान लो कि हमारा ABCD जो है, ये डी जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। मान लो डी जो है, प्रोजेक्ट का नाम जो है डी है, और वो ये किसके अंदर है, ABC के अंदर डी पड़ा है, राइट। तो इस डी का प्रोजेक्ट फाइल जो है, इस डी का फाइल जो है, प्रोजेक्ट फाइल है फाइल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं अगर रिलेटिव पाथ को कहता हूं तो हमेशा प्रोजेक्ट फाइल की जो प्रोजेक्ट है वहां से कितने दूर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे ना, उसका पाथ है E/file1 डॉट टेक्स्ट। अब समझ में आ गया होगा रिलेटिव पाथ किसको बोलते हैं, जिस चीज को टारगेट करके हम वहां से डिस्टेंस लेके जाते हैं उसको हम रिलेटिव पाथ कहेंगे। पूरा वो जगह के साथ पूरा अगर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस हम देते हैं तो उसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होती है, ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के ऊपर अगर कुछ सर्च करना है, कुछ फाइल है, आप इस डायरेक्टरी के अंदर हो, ठीक है, ओएनएस के अंदर हो, इसके अंदर कुछ ढूंढना है, जैसे इसके अंदर क्या है, माई फास्ट है, ठीक है। अब ओएनएस के अंदर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो फास्ट, ठीक है, हमने सर्च किया, नो आइटम्स मैच योर सर्च, मतलब हमने जो सर्च किया वो है नहीं। अब मैं लिखता हूँ माई फास्ट। जैसे ही मैंने माई फास्ट किया, वो तो
जिस डायरेक्टरी में मैंने सर्च किया वहां पे तो था नहीं, लेकिन इसके अंदर था। तो ये देखो, डी जावा कोडिंग एसआरसी ओएनएस टेस्ट, ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ के साथ ये फाइल आपको ढूंढ के दे दिया ये कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे रह के ढूंढता हूँ तो मिलेगा नहीं। मान लो कि यहाँ पे हूँ, अब मैं सर्च करता हूँ माई फास्ट। देखो जैसे ही मैंने सर्च किया, इतने सारे जगह पे वो अलग अलग टाइप की फाइल को ढूंढ लिया। माई फास्ट नाम से क्या क्या फाइल से, जावा फाइल जो डी ड्राइव के अंदर हम अभी सर्च किया वो भी है, और भी बहुत सारे टाइप की पीडीएफ फाइल से, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक टेस्ट फाइल भी है उस नाम से। और इसकी जो लोकेशन है देख सकते हो कि कहाँ पे ये है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो ये फाइल खुल गया। ये कौन सा है, पीडीएफ फाइल है एक, तो इसलिए पीडीएफ फाइल ओपन। ये कहाँ पे है, अगर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी करोगे, देखो इसका लोकेशन दे दिया, ई के अंदर, फाइल हिस्ट्री के अंदर, पीसी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ऐसे करके पूरा कंप्लीट पाथ वो प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एड्रेस है उसके रिलेटेड जो ऑपरेशंस करते हैं हम, वो सब हम ये एड्रेस बार में करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्विक एक्सेस जो बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, और ये क्विक एक्सेस जो एड्रेस बार है, एड्रेस पाथ है, वो दोनों को हम यहाँ पे एंटर करके डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपना जो क्विक एसेस बार या फिर एड्रेस बार है वो काम करता है किसमें, फाइल मैनेजर में। और इसकी गोल क्या है ना, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अब ये नेक्स्ट आइटम होती है हमारा नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल को जाने से पहले पहले हम मेनू बार को स्टार्ट किए थे, उसको कंप्लीट करते हैं। उसमें हमने फाइल हमने चार चीज हमने टारगेट किया था, उसको एक काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं पहले। इसके बारे में तो समझ में आ गया। ठीक है, इसमें लिख देंगे एड्रेस पास, विंडो ई ओपन करते हैं। तो हमने होम के अंदर लास्ट क्लास में ये भी सीखे थे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम, न्यू कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये सब सीखे थे। आज हम सीखेंगे शेयर के अंदर जाएंगे, शेयर को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो उसको सीखने के लिए जो ये जो डिफॉल्ट अभी खुल के आता है, ये सिस्टम फाइल से, या आप बोल सकते हो कि सिस्टम पॉइंटर से। तो सिस्टम पॉइंटर पे आप शेयर को यूज करना उतना रेलेवेंट नहीं होती है, तो इसीलिए ये ज्यादातर सारे हमारा डिसेबल्ड फॉर्मेट में आते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब आप विंडो ही दबाते हो तो ये क्यों डिसेबल फॉर्मेट में आती है। तो आप अपनी ये जो ऑपरेट शेयर के अंदर जितने भी सब मेनू है, शेयर के अंदर जो ऑप्शन है, लाइक होम के अंदर जितने ऑप्शन थे उनमें से आपने ट्राई किया कोई आइटम को चूज करके उसके ऊपर ऑपरेशन किया। पिछले वाला जो सेशन जिसने भी नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसका पार्ट वन देखना, फाइल एक्सप्लोरर का, और उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो आज शेयर में भी ऐसे ही करेंगे। तो उसके लिए हम पहले चलते हैं एक कस्टम फोल्डर के अंदर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम। इसमें लिख देंगे कि सेशन ऑन। ठीक है, राइट क्लिक, रीनेम, सेशन ऑन। ठीक है, सेशन ऑन करके एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर अलग अलग फाइल बना देता हूं मैं। एक रिच फाइल, न्यू, एक इमेज फाइल, एक रिच टेस्ट फॉर्मेट फाइल। ठीक है, और एक मैंने पेड बनाया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कहाँ करेंगे, उसी के अंदर, कहाँ पे, हमारा ये पाथ के अंदर। देखो इसको जब भी सेव करते हो तब भी ये एक एड्रेस बार दिखता है। इसमें एंटर, एंटर, फास्ट पेज। ठीक है, सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब इसमें फास्ट पेंट फाइल आ गया। अब इसके ऊपर हम शेयर के ऊपर काम करेंगे। तो शेयर के लिए देखोगे आप अच्छे से, तो शेयर में क्या क्या ऑप्शंस ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। मान लो कि ये फास्ट पॉइंट फाइल है, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसको, इस आइटम के ऊपर मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो शेयर में जैसे ही करता हूँ तो वो दिखा रहा है कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें शेयरेबल एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसने सबसे पहले टाइटल दिया शेयर, जो भी आपकी फाइल का नाम।
दिस आइटम विल बी शेयर्ड करके ऑप्शन आ गया। और नो कॉन्टैक्ट्स नो प्रॉब्लम ऐसे किया। टैप टू स्टार्ट एडिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल टू यू, ये एक हमारा एप्लीकेशन होता है जो कि विंडोज 10 के बाद ये जितने भी लेटेस्ट रिलीजेस है उसमें इनबिल्ट एड ऑन किया गया है, ताकि जैसे ही क्लिक करोगे तो आप बहुत सारे लोगों को, आप कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। ये बेसिकली लाइक जैसे आप व्हाट्सअप या फिर फेसबुक जैसे एप्लीकेशन सोशल ऐप बनाते हो, वैसे ही ये भी बाय डिफॉल्ट ऐप है। तो उसको आप चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्ट टू टर्न ऑन नियर बाई शेयरिंग, मान लो कि कोई ब्लूटूथ के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू आप अगर कुछ डेटा शेयर करना चाहते हो तो आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो देखो ये लुकिंग फॉर नियर बाई डिवाइसेस करेगा। और ब्लूटूथ हो या वायरलेस अपने कंप्यूटर के साथ जो भी कनेक्टेड हो सकता है, तो अगर कोई मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसमें डेटा डालना चाहते हो तो इसके थ्रू वो फाइल को सेंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में सिलेक्ट करके जा सकते हो। स्निप एंड स्केच, मतलब आप स्निपेट करके जो एप्लीकेशन आती है जिसमें स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर करते हो उसके थ्रू कर सकते हो। वन नोट फॉर विंडोज करके एक एप्लीकेशन है विंडोज का, उसके थ्रू कर सकते हो। फेसबुक फीडबैक हब करके एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू कर सकते हो। और द लास्ट ऑप्शन मेल एप्लीकेशन, तो मेल एप्लीकेशन में भी आप इसको अटैच करके इसको सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मेल अकाउंट ऐड नहीं है, अगर ऐड करना चाहते हो तो गूगल अकाउंट को मैंने डाल दिया, सपोज साइन इन कर दूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये अलग से क्लास मिल जाएगा हमारा इसी चैनल में ही। बट अभी जब मेल के बारे में हम सीखेंगे तब हम तस्वीर कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे। मैं ऐसे ही तुरंत एक, देखो इसमें पासवर्ड वसवर्ड बनाना पड़ेगा इसलिए एरर आ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई अकाउंट है जो कि आप यहाँ पे लॉगिन करके रखे हो अपने कंप्यूटर में, तो इसके थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू, इस शेयर में जाके इस ऑप्शन के थ्रू मेल को सिलेक्ट करके दे सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू अगर कनेक्टेड हो आप व्हाट्सएप में, देखो डायरेक्ट वो आएगा। अगर मान लो कि ये व्हाट्सएप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने विंडोज में इंस्टॉल कर रखा है, अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ तो उसको दे सकता हूँ। जैसे मैंने अपने आप को देना चाहता हूँ, यू करूंगा। ठीक है। यस, दिस इज एन इमेज, दिस इज एन इमेज। ठीक है। और ट्रायल ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। और सेंड करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने किया सेंड हो गया। अब कैसे पता चलेगा, तो व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल है बट थोड़ा सा मैनेजिंग है। तो इसमें आप अगर देखोगे तो देखो ये ईमेल चला गया, ये ग्रीन ही करके दिए थे, तो जो मैंने मैसेज दिया वो भी साथ साथ चला गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई फाइल को हम शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइटम आती है ईमेल। जैसे मैंने ईमेल किया, उस पिक्चर का डिफॉल्ट जो साइज से जो ये इमेज बना है उसको वो कोशिश करेगा कि क्या वो परफेक्ट साइज है, अपने ईमेल में सूट हो पाएगा। ईमेल हमेशा एक लिमिटेड साइज तक सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि जो हम फाइल भेजेंगे या फिर जो कंटेंट भेजेंगे वो उतना बड़ा ना हो जिससे हम रिजेक्ट हो जाए, मतलब अपना जो फोटो वोटो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, देयर इज नो ईमेल प्रोग्राम एसोसिएटेड परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन, प्लीज इंस्टॉल एन ईमेल प्रोग्राम। मतलब क्या कर रहा है कि मेरे पास अभी इस सिस्टम में ईमेल भेजने के लिए कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। आउटलुक हम जब इसमें सीखेंगे कि कंप्यूटर में कैसे आप आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जीमेल कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसके बाद जब आप शेयर करोगे या ईमेल करोगे ये ऑप्शन से आपका काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जिप का मतलब क्या है, मान लो कि ये पूरा फोल्डर में ये चार फाइल है। ठीक है। आप चाहते हो कि ये इन तीनों को लेके एक कॉम्प्रेस्ड फाइल बने। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, मान लो कि आप तीनों फाइल का साइज देखो, 7 KB, 0 KB, 1 KB, किलोबाइट्स। जैसे आप कोई सामान घर पे लेके आते हो तो उसका वजन होता है ना, वो क्यों होता है वजन, क्योंकि उसका साइज और वेट के हिसाब से होती है। ऐसे ही जब आप कोई कंटेंट, डिजिटल डेटा जब आप एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करोगे उसमें भी थोड़ा सा साइज स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा आपको,
अगर किसी को भेजते हो इंटरनेट के थ्रू या फिर कोई पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज स्पेस के थ्रू, तो आपको क्या करना चाहिए ना, उसको कंप्रेस करके भेजना चाहिए। एक मल्टीपल फाइल अगर है तो उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके भेजना चाहिए। दिस इज द ऑप्टिमल अप्रोच। जरूर नहीं कि आप हमेशा करो ही, ऐसे ही आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो, बट कंप्रेस करके रखोगे तो क्या होगा कि आपका स्पेस जो है ज्यादा यूज हो पाएगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन हम क्या कर सकते हैं, हम ये तीनों फाइल को सिलेक्ट किया और इसमें जिप किया। जैसे ही जिप किया देखो, इसने एक नाम देना, इसमें लिखूंगा माई बंडल। ठीक है, जैसे मैंने माई बंडल बना दिया, देखो ये फाइल देखोगे, ये इसको अब मैं सेंड कर सकता हूँ। ये मेरा विनरर करके एक एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड है। आपकी सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा नहीं, या दिखेगा तब भी बोल देगा कि आपको विन जिप करने के लिए या जिप फॉर्मेट की कोई सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये बंडल था, तो इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। ओके, अब ये बंडल को देखो, ये बंडल 1 KB साइज है, जबकि तुम्हारा ये न्यू रिच टेस्ट डॉक्यूमेंट कितना है, 1 KB, और फास्ट पेंट 7 KB, टोटल कितना हो गया 8 KB, और ऊपर से ये भी 0 KB का है, तो 8 KB होना चाहिए। लेकिन ये कंप्रेस होके कितना केबी में कन्वर्ट हो गया, 1 KB। तो 8 KB अगर 1 KB में हो जाता है, तो आप सोचो 200-300 MB या 1 GB 2 GB डेटा को हम कितना कंप्रेस करके कितना छोटे छोटे फाइल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसीलिए जीप को यूज होती है। ओके, अब इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, बर्न टू डिस्क। इसमें भी मेरे यहाँ पे कंपैटिबल एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सारे ये तीनों आइटम है, या कोई वीडियो वीडियो फाइल है, ठीक है, जिसमें आपका वेडिंग का शूट हुआ है, तो आप उस वीडियो को आप पेन ड्राइव में लेके अपनी कंप्यूटर में रखे हो। ठीक है, अब वहां से आप एक डिस्क बनाना चाहते हो। डिस्क का मतलब जानते हो, सीडी। सीडी या डीवीडी को, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी जो भी है, आप वो डिस्क को क्या करना चाहते हो, डेटा देना चाहते हो। तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे ही ऑप्शन आती है बर्न टू डिस्क। इसके लिए भी एक एप्लीकेशन आती है कि डीवीडी राइटर, सीडी राइटर करके एप्लीकेशन आती है। तो ये ऑप्शन के थ्रू हम वो चीज अनावल करें, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए डिसेबल दिख रहा है। अगर हम चाहेंगे कि इसको भी ऑन करें, तो हमें वो एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है ऑप्शन प्रिंट। प्रिंट क्या होती है ना, अगर आपके सिस्टम प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, तो आप कोई भी कंटेंट को आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं प्रिंट करूंगा, वो प्रिंटर ढूंढेगा, और सबसे पहले उसका साइज ये सब यहाँ पे आ गया कि आप कैसे इसको प्रिंट करना चाहते हो। जैसे ही मैं प्रिंट क्लिक करूंगा, वो मेरे प्रिंटर को ये डेटा भेज देगा। और प्रिंटर में अगर पेपर लोड होगा, व्हाइट पेपर जो A4 शीट हो, या फिर जिस साइज का प्रिंटर है आपके पास, और उसमें जो सपोर्टेड फॉर्मेट की पेपर्स की सपोर्टेड है, वो सब चीजों को वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब निकालेगा, है ना। तो प्रिंटेड, जब आप कोई दुकान पे जाते हो कि मेरा ये कॉपी प्रिंट आउट कर दो, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी जब निकालते हो, तो वो हार्ड कॉपी को निकालने के लिए हम ये वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। क्या सर हमेशा यही ऑप्शन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कोई फाइल को ऐसे राइट क्लिक करके रखे हो, इसमें जैसे ये फाइल ओपन हुआ है, या फिर मान लो कि यही फाइल है, इसमें ये ओपन हुआ है, आप इसके डायरेक्ट राइट क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो, या फिर जो भी प्रिंटर है वहां के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जाके उसको भी ऑन करके चला सकते हो। तो ऑप्शंस अलग अलग है, बट ये फाइल मैनेजर के थ्रू आपको एक कॉमन अप्रोच मिलता है, और उससे आसानी से बहुत सारी चीजें आप क्विकली कर सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन देता है। फैक्स क्या है? लाइक मेल लाइक फैक्स, मतलब क्या है, जैसे मेल क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह को कंटेंट डिजिटली मेल के सर्वर के थ्रू वो सेंड करता है, एक जगह से दूसरी जगह को आपकी इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट अप टू सम लिमिट। तो फैक्स में भी आप कुछ डेटा को भेज सकते हो, उसमें भी एक अलग मशीन होती है, अलग डिवाइस होती है, जहां पे रिसीव होगा, मतलब जिसको आप भेजोगे उसके पास भी फैक्स मशीन होना चाहिए, और आप जहां से भेज रहे हो वहां पे भी फैक्स मशीन होना चाहिए। तो आपके डेटा जो है फैक्स में चला जाएगा। जैसे मैंने फैक्स किया, तो देखो कनेक्ट फैक्स मॉडेम बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास सर्वर नहीं है। अगर सर्वर होगा तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर हम चलाओगे। ठीक है, तो इसकी भी हम एक सेशन रखेंगे जिसमें फ्लेक्स कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाले जो सेशन है,
उस सेशन में रखेंगे। और अगर वो कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे एक मेल टाइप का एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। टू का फिक्स एड्रेस उसका जहां पे हम भेजेंगे, उसका सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर इसके अंदर कुछ कुछ अगर बॉडी में मेल जैसा कुछ कंटेंट आपको ऐड करना है तो वो डाल दोगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड कर देंगे, जो भी जिसको भी सेंड करना चाहते हैं वो वहां पे पहुंच जाएगा, और वहां पे उन और वो डेटा निकाल के अपनी यूसेजेबिलिटी हिसाब से उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एक फाइल को, हमारे कंप्यूटर से दूसरे जगह को सेंड कर सकते हैं। तो हमारे फाइल मैनेजर के थ्रू हमारा फाइल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड हो सकता है। तो ये हमारा शेयर का पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शेयर विद। अब सेंड में क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जाएगा। शेयर विथ क्या है, जो दूसरे सिस्टम को जाएगा उससे पहले ही हम अपनी सिस्टम में ही किस किस को एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अपना एक फाइल बना के हमने रख लिया, उस फाइल को रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब उसी कंप्यूटर में ही अगर मैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं तो ये ऑप्शन काम आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा एक फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल। तो ये जो फाइल्स है, इस फाइल को मुझे या फोल्डर को, पूरा फोल्डर को मुझे अगर कुछ स्पेसिफिक पीपल के लिए ही अगर मुझे क्या करना है, एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है, तो मान लो कि इसमें दो तीन, इस कंप्यूटर में दो तीन यूजर मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ये पीसी एक ही यूजर है मेरे कंप्यूटर में, अभी अगर दो तीन मल्टीपल यूजर्स है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो यूजर है उसको सिलेक्ट करके उसको परमिशन दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखता हूँ, ऐड करता हूं, तो इसमें अनेबल टू फाइंड डीएक्स, मतलब ये यूजर उसको मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाओगे या फिर कोई साइबर कैफे में जाओगे, तो उस सिस्टम का या यूजर का परमिशन होगा, जो यूजर से आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, उस यूजर को आप सेलेक्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। वहां पे परमिशन लेवल को रीडेबिलिटी, राइट, रीड परमिशन, राइट परमिशन, ऐसे परमिशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, और करके यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जैसे इसको क्लिक कर दिया, शेयर कर दिया, तो इसने क्या देखा, ये कहाँ पे, ये फोल्डर है, सेशन ऑन फोल्डर है, ये सेशन ऑन फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया, डन कर देंगे बस। इससे क्या मतलब है कि आप के यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। कुछ जगह पे नेटवर्क के थ्रू, मतलब एक जगह पे अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर या एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में लेन के थ्रू, तो वहां पे भी ये जो शेयरिंग है ये काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 सिस्टम एक लैन के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें से दो तीन सिस्टम को परमिशन दे सकते हैं, बाकी सातों को परमिशन हटा सकते हैं यूजर बेसिस पे। तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लो कि इसी के ऑपोजिट, ये शेयर करने के लिए, ये रिमूव एसेस करने के लिए, कुछ यूजर को हम हटाना चाहते हैं, मतलब एसेस से हटाना चाहते हैं, तो ये रिमूव ऑप्शन वाला ऑप्शन आएगा, इसमें स्टॉप शेयरिंग कर दोगे, जिस जिसको चूज करोगे वो, जैसे मैंने स्टॉप शेयरिंग किया तो वो हट जाएगा कि इस फाइल को हम शेयर नहीं करेंगे, अपनी ही कंप्यूटर में रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज रिमूव एसेस। एडवांस सिक्योरिटी में क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है कि इसमें कौन कौन सा यूजर और कौन कौन सा डेटा एसेसिंग यूनिट्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कैसे देना है, फुल कंट्रोल देना है, रीड राइट लिस्ट फोल्डर, रीड एग्जीक्यूट, ये सारे ऑपरेशंस को एनाबल करता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन हमने टारगेट किया है, उन उन ऑपरेशंस को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा यूजर के लिए हमने क्या देना है। ये सारे ऑप्शंस हम चेक कर सकते हैं। हम अभी बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो डिटेल में जाके सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हम अभी इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। आगे जब फाइल एक्सप्लोरर की एडवांस टॉपिक्स टारगेट करेंगे, तो उसमें एडवांस सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शंस होती है और कैसे उसको कंक्लूड किया जाता है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर बेसिक नॉलेज वी आर नॉट टारगेटिंग दिस। जब थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखेंगे तब ये चीजें कवर कर लेंगे। तो इन दैट वे हमारा शेयर मेनू काम करता है। नेक्स्ट आता है व्यू। व्यू क्या होती है, व्यू का मतलब है देखना। ठीक है, जो चीजें हमें दिखता है उसको कंट्रोल करने वाला जो मेनू है वो है हमारा व्यू। सबसे पहले है नेविगेशन पेन। ये जो हमारे जो स्क्रीन में दिख रहा है अभी, हमारे स्क्रीन में ये वाला एक सेक्शन है, ये ऊपर वाला एक सेक्शन है, ये वाला एक सेक्शन है, और ये एड्रेस बार एक सेक्शन है। चार सेक्शन है, चार पिलर है ना, जैसे घर का चारों जगह चारों डायरेक्शन में चार पिलर रखते हैं हम, घर फिर बनाते हैं बाकी जो दीवारें, ऐसे ही ये नेविगेशन पैनल है। इनको अगर कंट्रोल करना है तो जैसे मैं देखो नेविगेशन
पेन है, एक्सपांड टू ओपन फोल्डर, शो ऑल फोल्डर, शो लाइब्रेरीज, ये सारे ऑप्शंस को देखो जैसे मैंने किया नेविगेशन पेन का तो ऑल फोल्डर्स, देखो इसमें फोल्डर्स भी दिखने लगे। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं फोल्डर नहीं दिखना है, खाली पेन नेविगेशन पेन दिखे, तो खाली आउटर वाले आइटम्स दिखे। आउटर मतलब सबसे आउटर मोस्ट एरिया में जो लोकेशन होता है उसकी दिखाया। इसके अंदर क्या है देखना है, तो इसके अंदर क्या होता है, फोल्डर दिख रहा है, तो देखो फोल्डर्स दिख रहा है। अब इसके अंदर भी शो ऑल फोल्डर्स, अब उसके अंदर जो फोल्डर्स है देखो इसके अंदर ये एक है ना, ऐसे ही जिसके अंदर जो जो चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पे दिखेगा। सो लाइब्रेरीज, जैसे मैंने दिखाया लाइब्रेरी से आगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने इसको एक्सपांड किया। बेसिकली नेविगेशन पेन में क्या क्या हम दिखाना चाहते हैं, क्या क्या हटाना चाहते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, व्यू कर सकते। ये जो नेविगेशन पेन हटा दूंगा, देखो इधर लेफ्ट वाला हट गया। मतलब किसी जगह पे अगर आप ये नेविगेशन पेन को नहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि वहां के जो एडमिन है उन्होंने यहाँ से कंट्रोल कर रखा है कि नेविगेशन पेन को हटा के रखा है, ताकि आप कोई केसेस ना कर पाओ। तो आपको अगर वो करना है तो आप सीधा सीधा व्यू में जाओगे, नेविगेशन पैन में जाओगे, और इसमें जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, और उसके थ्रू आप अपना चीजें को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये लाइब्रेरी जो है, ठीक है, ये कंट्रोल होता है नेविगेशन। अगर मैं लो लाइब्रेरी हटा देता हूँ, तो ये जो दिस पीसी, नेटवर्क और क्विक एक्सेस, ये तीन ही चीज दिखता है। जब नेविगेशन पैन के क्विक एक्सेस को मैं एक्सपांड करता हूँ तो क्विक एक्सेस के एलिमेंट दिखता है। अगर मैं दिस पीसी का करता हूँ तो दिस पीसी का दिखता है। अगर नेटवर्क करता हूँ तो नेटवर्क अगर मेरे कनेक्टेड है कोई लैन के थ्रू या फिर कोई वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, अगर मेरा सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है तो वो एक्सपांड होगा। अभी हमारा कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, नहीं तो डेफिनेटली वो विजिबल होती है। ठीक है, अब इसमें एक्सपांड टू ओपन फोल्डर जैसे ही करता हूँ, इसके अंदर जो चीजें हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन है वो सारे खुल जाती है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे किया तो ये सारे ओपन हो गए। अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट, और इसको ऐसे हटा भी सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको छुपा दिया, इस तरीके से भी करते हैं। अब नेविगेशन पेन के बारे में कंसेप्चुअली अगर समझते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा देखते हैं। ये दिस पीसी क्या होती है ना, पूरा आपका कंप्यूटर, जितने भी आपके कंटेंट से, जितने भी आपकी प्रोग्राम से, जितने भी एप्लीकेशन से, जितने भी फाइल से, जितने भी फोल्डर से, उनके रूट पॉइंट मतलब जिसके अंदर उनको स्टोर किया गया, पूरा जो कंप्यूटर है आपका, वो कुछ कुछ डिवाइसेस, कुछ कुछ ड्राइव्स में पार्टीशन होता है। पार्टीशन मतलब सेक्शन बनाया गया है पूरा। मान लो कि आपके पूरा कंप्यूटर में जो भी आप काम करोगे उसके लिए कुछ मेमोरी जरूरत पड़ेगी, और उस मेमोरी को हम कंप्यूटर का स्पेस कहेंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब कंसेप्ट सीखे थे कि लोकल स्पेस क्या होती है, और डिस्क स्पेस क्या होती है, क्लाउड स्पेस क्या होती है, ये सब चीजें सीख चुके हैं। अब ये जो क्लाउड स्पेस है, क्लाउड स्पेस मतलब जो ऑनलाइन डेटा है, ऑनलाइन डेटा स्पेस है, वहां पे हम ऑनलाइन का डेटा रखें, लेकिन अपने कंप्यूटर में जितने चीजें रखेंगे वो सब हम लोकल स्पेस होते। तो लोकल स्पेस के अंदर हमारा दो टाइप के डेटा मिलता है, एक सिस्टम डेटा, दूसरा यूजर डेटा। सिस्टम डेटा किसको बोलते हैं, पूरा कंप्यूटर को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और जितने भी कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशंस होती है, जैसे सर्विसेज, डिफॉल्ट जो सर्विस होती है विंडोज में अपग्रेड करना, या फिर सिस्टम जो टाइम है उसको चलाना, कैलेंडर डेट वगैरह उसको चलाना, साउंड जो सिस्टम की जो साउंड सिस्टम है, मतलब साउंड आने के लिए जो साउंड ड्राइवर्स है, साउंड ड्राइवर जैसा पिक्चर ड्राइवर, तो जितने भी ड्राइवर्स है उनकी एप्लीकेशंस, वो सारे चीजें जो है वो सिस्टम एप्लीकेशन जितना ज्यादा जगह लेते हैं वो सारे जगह को हम कहते हैं सिस्टम स्पेस। अब सिस्टम स्पेस और वो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको सिस्टम एप्लीकेशन पे, वो सारे को भी हम कहीं पे एक जगह पे रखते हैं। कहाँ पे रखेंगे, तो वो जगह को, और उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी काम करोगे, खुद आप काम करो, कंप्यूटर मतलब आपके कंप्यूटर पर्सनल हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, जो भी है,
आपके कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी काम करोगे, आपको जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, आपने टाइप करना है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है, आप सोशल मीडिया चीजें करने के लिए व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, तो ये जो एप्लीकेशन है और उनके रेस्पेक्टिव जो काम आप करोगे, उसके लिए जितनी जगह चाहिए, वो भी हमारा यूजर डेटा कहलाता है। और यूजर डेटा को कंट्रोल कराने के लिए यूजर एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं। तो यूजर एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन के रेस्पेक्टिव सिस्टम डेटा और कस्टम यूजर के लिए कस्टम डेटा। तो सिस्टम एप्लीकेशन में भी कस्टम डेटा हो सकता है। तो कस्टम डेटा, सिस्टम एप्लीकेशन, इनके लिए जितने भी जगह चाहिए होता है, उनको हम बोलते हैं लोकल स्पेस। और आपकी कंप्यूटर की स्पेस कॉन्फ़िगरेशन कितनी आपके पास जगह है जो कि आपके डेटा को रखेगा। जब आप कहीं पे खरीद लेते हो कहीं पे खरीदने के लिए जाते हो कंप्यूटर, तो वो पूछता है कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मुझे 500 जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए और एसएसडी अगर है तो एसएसडी का 200 250 जीबी एसएसडी चाहिए, या रैम चाहिए मुझे 16 जीबी, और ऐसे करके हम कॉन्फ़िगरेशन उसको बताते हैं। वो सब क्या है? वो सब स्पेस है, लोकल स्पेस है, जिसके अंदर आपका सिस्टम डेटा, कस्टम डेटा, लोकल एप्लीकेशन, जो डेटा, जितने भी आप काम करोगे, उन सब की जो स्पेस चाहिए, वो सारे चीजों को कंबाइन करके हम उसको बोलेंगे डेटा स्पेस। ठीक है? और उसको हम बोलेंगे लोकल स्पेस। तो वो लोकल स्पेस छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सिस्टम डेटा को जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया जाता है, वो एक पार्टीशन पहले ही बना के, जहाँ पे आप खरीद के लेके आओगे, वो बना के दे देते हैं। उसको बोलते हैं हम सी ड्राइव। क्या बोलते हैं हम? सी ड्राइव। कहीं पे भी कोई सिस्टम ओपन कर देखना सी लिखा होगा। सी क्यों रखे? एम भी रख सकते हो, हाँ, बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो पहली बार आपके सिस्टम को तैयार कर रहा है ना, वो कुछ भी रख सकता है। सी की जगह कुछ भी रख सकता है। सी क्यों रखा जाता है? सी डिफ़ॉल्ट होता है, सी फॉर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जितने भी लोकल डेटा लो, सिस्टम डेटा उन सबका डेटा अगर आप सी ड्राइव में रखना चाहते हो, तब भी आप रख सकते हो। अच्छा, ये सर कि हम सिस्टम डेटा भी और कस्टम डेटा दोनों को भी एक जगह रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। हमने क्या बोला, जितने भी आप यूसेज करोगे, जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे, उन सारे चीज़ों को एक जगह आप रख सकते हो। और जहाँ पे आप रख सकते हो, उसी को बोलेंगे आप लोकल स्पेस। तो वो लोकल स्पेस के लिए एक पार्टीशन पहले से ही क्रिएट करके दिया जाता है। अब पार्टीशन जो वर्ड मैंने बोला वो क्या है? कुछ नहीं है, वो ड्राइव है। ड्राइव मतलब वो स्पेस है, स्टोरेज है, एक स्टोरेज एरिया है। ठीक है? तो पार्टीशन मतलब घबराना मत, उसको सी ड्राइव कहते हैं, सी पार्टीशन कहते हैं, जो भी कहते हैं चलता है, दोनों करेक्ट है। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जो ड्राइव है या पार्टीशन है, उस पार्टीशन को पहले ही आपकी जो भी आप जहाँ से भी लेके आते हो, वो डीलर क्या करता है, वो बना के आपको दे देता है। वो रहता है, उसका गोल क्या है ना, कंप्यूटर की जितने भी डेटा रखना है। तो वो आपका पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर है, तो इसीलिए ऐसे दिस पीसी करके एक ड्राइव यहाँ पे दिखता है। क्यों दिखता है? वो उसका गोल क्या है, पीसी का, कंप्यूटर का सारा डेटा रखना। तो इसको जब आप खोलोगे, तो आपको ये देखो सी ड्राइव दिखता है। इस सी ड्राइव को खोलोगे ना, तो ऐसे कुछ फाइल्स फोल्डर्स दिखता है। ये सारे सिस्टम फोल्डर्स होती है। इसमें यूजर लिखा है सर, यूजर से यूजर डेटा करके मत सोचना। यूजर मतलब जो आपके कंप्यूटर में काम करोगे, उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और उस अकाउंट का पूरा हर चीज को ट्रैक करने के लिए एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। देखो, ये मेरा पीसी करके यूजर है, उसके नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। पब्लिक मतलब पीसी यूज़र को छोड़ के बाकी अगर कोई दूसरा एक्सेस होती है, कोई काम होती है, तो इसलिए एक फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बन के रहता है, उसका नाम पब्लिक है। ये फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आया है जब मैंने सिस्टम परचेज़ किया था। ऐसे ही आपकी सिस्टम में भी आप जैसे ही दिस पीसी को नेविगेशन पैन में ये वाला जो आइकन दिखेगा, ऐसे आइकन दिस पीसी लिखा था, माय पीसी लिखा होता है, कभी-कभी खाली पीसी भी लिखा होता है, या कभी-कभी कंप्यूटर लिखा होता है, खाली कंप्यूटर। तो इसको जब आप एक्सपेंड करते हो, तो यहाँ पे आपको ये इनमें से एक जगह पे लोकल डिस्क सी लिखा होगा। ये लोकल डिस्क सी क्या होती है? लोकल स्पेस की स्टोरेज होती है। इसको जब आप क्लिक करते हो, तो आपको कुछ फ़ोल्डर दिखता है। देखो, इसमें जाके इंटेल करके दिख रहा है, ठीक है? पर्प लॉग्स करके दिख रहा है। देखो, इसमें एडमिशन परमिशन है। हाँ भाई, मेरे पास तो एडमिशन परमिशन है। इसमें बोला कि अभी कुछ खाली है। प्रोग्राम फाइल में जाओ, इतने सारे एप्लीकेशन हमने अभी तक इंस्टॉल किया है। प्रोग्राम फाइल्स x86, ये भी, इसका भी कॉन्सेप्ट अलग है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी फ़ोल्डर बनाता है।
बेसिकली अगर मैं हाई लेवल बता दूं खाली जानने के लिए तुम लोग की, इसमें x86 इसलिए प्रोग्राम फाइल्स है, ये प्रोग्राम फाइल्स, ये क्या है सर ना, जो हमारे कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मोड के बेसिस पे होती है। 32 बिट होता है, 64 बिट होती है। वो क्या है, उसका कंसेप्ट अलग है, वो पढ़ेंगे बाद में। पहले अभी के लिए ये इतना जान लो कि यहाँ पे जो प्रोग्राम फाइल है उसमें भी कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, और जो 32 बिट वाली एप्लीकेशन है उनको इसमें इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, 32 बिट और 64 बिट, वो उसका बिट वाइज कैसे डिफरेंशिएट होती है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए इतना सीख सकते हो, प्रोग्राम फाइल के अंदर जितने भी प्रोग्राम फाइल फोल्डर होते हैं उसमें सारे एप्लीकेशन चाहे कस्टम हो या फिर सिस्टम हो, सारे इंस्टॉल किया था बाय डिफॉल्ट लोकेशन। तो क्या सर, हम कोई एप्लीकेशन को जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, ये प्रोग्राम फाइल के अलावा कोई दूसरे जगह पर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, और उसी के लिए ही फाइल मैनेजर की जरूरत होती है। तो जब आप इंस्टॉल करते हो, जब आप चलाओगे उसको, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन की जो डायरेक्टरी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो उस पाथ पे स्टोर होके उस पाथ पे इंस्टॉल हो जाएगा जिस पाथ में आपने टारगेट किया हुआ है। उसके बाद यूजर्स करके एक फोल्डर है, अभी एक्सप्लेन किए। यूजर्स के अंदर जो भी जितने भी अकाउंट्स आपके कंप्यूटर में बनेगा, उन सबका एक एक फोल्डर बनता है। अगर 10 यूजर आपके सिस्टम में है एक्सेस करने के लिए, तो 10 फोल्डर बनेगा। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके से। लास्ट में आता है विंडोज, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सारे फाइल से जब आप इंस्टॉल कर देते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स जो है आपकी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। इसमें अगर कुछ ज्यादा छेड़खानी करोगे तो आपको दिक्कत होने की संभावना है। तो इसीलिए सी ड्राइव को आप जितने ज्यादा अलग से रखोगे उतना बेटर है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस सी के अलावा डी, ई, एफ, ये सब चीजें मैंने खुद बनाया। अब ये सर ऐसे कैसे कर दिया, अभी सीखेंगे। डिस्क मैनेजमेंट जब हम सीखेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे, वो भी फाइल मैनेजर का एक पार्ट है। थोड़ी देर पेशेंस रखो, बस अभी के लिए जानो ये जो डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एस ड्राइव है, ये भी एक पार्टीशन है। जैसे सिस्टम की जितने भी डेटा रिक्वायर्ड है, कस्टम डेटा, सिस्टम डेटा, कस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन के लिए, उनके लिए सी ड्राइव बना दिया। अब ये सी ड्राइव के अलावा जितने भी और चीजें हम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल और क्या करना चाहते हो, मैं मेरे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जावा के कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूँ, उसका प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, उससे कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, कुछ और अलग अलग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ से पैसा अर्न करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा, उन फोल्डर को एक अलग पार्टीशन में रखूंगा, मतलब अलग सेक्शन ही बना दूंगा उसके लिए। तो वो सेक्शन है डी ड्राइव। सी ड्राइव में हमने क्या किया, जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो सबको इंस्टॉल कर लिया, डिफॉल्ट एप्लीकेशन, या फिर जो बहुत रिक्वायर्ड है, एमएस ऑफिस हो गया, टाइपिंग हो गया, जावा हो गया, है ना, ऐसे एप्लीकेशंस को हमने बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिया सी में। चलो छोड़ो उसको। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करना चाहता हूँ जो कि मेरे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की है, और कल को कुछ चेंज हो सकता है तो उसका अलग, तो मैं उनको अलग जगह रखना चाहता हूँ। मैं मूवी शूट करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ कहीं पे, मैं पिक्चर शूट करता हूँ, या फिर मेरे सिस्टर की शादी हुआ तो उसकी जो पिक्चर्स है, शादी वाली जो पिक्चर्स है, उसको कहीं पे स्टोर करना चाहता हूँ। उन टाइप की चीजों के लिए, जो कस्टम टाइप की चीजों के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अलग सा एक ड्राइव बनाना चाहता हूँ। जैसे सी है, सी को मैं छेड़ना चाहिए, क्यों, उसमें सारे सॉफ्टवेयर है मेरे, आप इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उनको मैं छेड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक अलग पार्टीशन मिल जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी के अलावा जितना जगह बचा है मेरे लोकल स्पेस टोटल से, उसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, छोटा करके और बाकी फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बनाते हैं अभी बताता हूँ। थोड़ा सा और चीजें सीखते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे करेंगे देखेंगे। ये डी ड्राइव मैंने बना दिया, और डी ड्राइव के अंदर मैंने क्या किया, देखो डॉक्यूमेंट्स है, अपना डॉक्यूमेंट्स यूज किया, फोकस प्लस करके एक एप्लीकेशन किया, जावा कोडिंग का एक प्रोजेक्ट बना दिया, नेटबीन का एक प्रोजेक्ट बना दिया, अभी सेशन ऑन करके एक फोल्डर बना के आपको डेमो केस किया, और पेमेंट के रिलेटेड कुछ अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उनके लिए ले लिया, टैली के लिए कुछ एप्लीकेशन से इंस्टॉल किया, और उनकी जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पे टैली डेटा करके डाल दिया। टेसी क्लासेस करके मैंने एक बना दिया फोल्डर। व्हाट्सएप के रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन मैंने एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किया, उसको मैंने एक अलग फोल्डर। तो ये सारे जो है मेरा कस्टम है, मेरा ऑन डिमांड आइटम्स है, तो उनके लिए मैं एक फोल्डर, तो उसके लिए कैसे करूंगा,
तो देखेंगे अभी विभू ई करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर में भी मैंने कुछ-कुछ अलग-अलग कर दिया। सॉफ्टवेयर्स जितने भी सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल है उसको मैं एक जगह रखना चाहता हूँ, तो मेरा ये गोल है तो इसे मैंने ऐसा रख दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे हमने कैसे बनाना है, मतलब ये कैसे मैंने बनाया वो दिखाता हूँ। उससे पहले सिस्टम के कुछ और फ़ोल्डर से कंप्यूटर के अंदर वो जान लेते हैं। जैसे हमने सी इंस्टॉल कर दिया, ये सी क्या करता है ना अलग-अलग टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पेंट कर रहे हो, तो उसकी जो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऑप्शन होती है ना, क्या होती है? विंडोज़ शिफ्ट एस, है ना? विंडोज़ शिफ्ट एस जो होती है स्क्रीनशॉट स्निपेट लेने के लिए यूज़ होती है। पूरा के लिए क्या होती है? विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन बटन अगर आप कहें तो प्रिंट स्क्रीन के थ्रू ले सकते हो। तो जब आप लेते हो वो क्या है? वो पिक्चर है। तो वो पिक्चर फ़ाइल को बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्चर क्रिएट हो गया है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो एप्लीकेशन जनरेटेड बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती है, टाइप ऑफ फाइल्स के हिसाब से उसने कुछ-कुछ फाइल्स कुछ-कुछ फ़ोल्डर्स बना दिया। अगर आपका एक वीडियो क्रिएट होती है, आपके पास एक वीडियो रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर एक एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है या फिर विंडोज़ में ही आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया या फिर आपने एक्सेल की जो पीपीटी सॉरी एमएस की जो पीपीटी है, उसको आप यूज़ करके एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो कहाँ पे मिलेगा आपको? वीडियो करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर इतने सारे आपकी फाइल्स बन गए। पिक्चर आप लेते हो, तो पिक्चर में आपकी वेबकैम के थ्रू जो कनेक्ट होती है, तो कैमरा रोल में जाएगी। सेव्ड पिक्चर में जो जाती है जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो इसमें जाएगी। सॉरी सेव्ड कोई फ़ोल्डर है उसमें सेव करके रखना चाहते हो। स्क्रीनशॉट में जितने भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो काम करने के टाइम पे वो सारे स्क्रीनशॉट में जाएगी। इस तरीके से आपका पिक्चर्स करके एक छोटा-सा मिनी पार्टीशन बना दिया। कोई ऑडियो फाइल आपकी क्रिएट हो रही है या फिर कहीं से डाउनलोड किए तो म्यूज़िक में मिल जाएगा। जो भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो, वो सब डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर है उसके अंदर मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है? जैसे जितने भी आप डॉक्यूमेंट जनरेट होती है आपकी सिस्टम के एप्लीकेशन के थ्रू, वो सब इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा अलग-अलग 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की क्या रूट फ़ोल्डर्स बना दिया। अब ये रूट फ़ोल्डर के अलावा हमारे पास और 2 मेन फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप और 3D ऑब्जेक्ट्स। डेस्कटॉप में क्या होती है कि जो हमारा सिस्टम आइटम्स है, कि जितने भी हम आइटम्स काम करते हैं, हमारा वॉल पे हम जो वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे जो पुट ऑन करके रखते हैं, वो सब हमारा डेस्कटॉप के अंदर है। तो आप इसको देखोगे, तो वही सारे दिखेंगे जो हमारा ये जो डेस्कटॉप में दिखेंगे। तो सर क्या डेस्कटॉप भी एक रूट फ़ोल्डर है? यस, डेस्कटॉप आल्सो ए रूट फ़ोल्डर या डेस्कटॉप भी हमारा एक फ़ोल्डर ही बोल सकते हो। आप अगर यहाँ से एक फ़ाइल को डिलीट करते हो, जैसे मेरा ये इंटरफ़ेस एंड इनहेरिटेंस है, ठीक है? ये कहाँ पे है दिखाओ सर, तभी हम मानेंगे, ठीक है? अभी देखो इसमें इंटरफ़ेस ना देखो इंटरफ़ेस एंड इनहेरिटेंस इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो आर यू वांट? यस। अब इसके बाद यहाँ पे है क्या? वो गायब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे क्या समझ में आया कि जो डेस्कटॉप है, वो भी हमारा एक फ़ोल्डर है। तो सर ऐसे ही अगर मैं कोई चीज़ डाउनलोड करता हूँ इंटरनेट से, वो कहाँ पे आती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाउनलोड में आती है। आप उसको कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हो। मतलब कहीं एक कस्टम फ़ोल्डर को भी आप टारगेट करके वहाँ पे भी डायरेक्ट स्टोर कर वो कैसे होती है? जिसके थ्रू आप डाउनलोड करते हो, जो ब्राउज़र आप यूज़ करोगे डाउनलोड करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके अंदर जाके आप उसकी पाथ जो डाउनलोड पाथ है, वो सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद वो डाउनलोड में ना आके उस फ़ोल्डर में जाएगा जिस फ़ोल्डर तो सर इसका मतलब है कि मैं अगर सिस्टम में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, डाउनलोड करके रख देता हूँ डाउनलोड कस्टम कर देता हूँ और और उस वहाँ पे जाके मैं अगर कुछ डाउनलोड करता हूँ, किसको क्रोम में तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, बिल्कुल, ये पाथ को आपको सेट करना पड़ेगा उसकी सेटिंग्स में। किसकी सेटिंग में? ब्राउज़र की सेटिंग में कि डाउनलोड कहाँ पे रखोगे, ठीक है? या फिर जो वीडियो कॉल करते हो या फिर जो ऑडियो कॉल करते हो, वहाँ पे भी कोई फ़ाइल या व्हाट्सएप में कुछ फ़ाइल मिल जाती है, किसी ने सेंड किया, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो सारे भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारा रूट फोर्स होते हैं। डेस्कटॉप जैसे हो गया 3D ऑब्जेक्ट्स कोई 3D इमेज बनाते हो, कोई 3D एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ जनरेट करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आके वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाती है। आप चाहो तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इन दैट वे ये सब रूट फ़ोल्डर्स ये हमारा सिस्टम फ़ोल्डर है, ये हमारा कस्टम फ़ोल्डर है। तो इस तरीके से हमारा
फोल्डर्स बनते हैं। अब ये जो है, मैंने जो ये क्रिएट किया, वो कैसे क्रिएट किया? बेसिकली क्या करते हो आप, दिस पीसी को कोई कभी भी ओपन करना, इसमें प्रॉपर्टी में देखोगे या यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें मैनेज को क्लिक करना, ठीक है? तो ये हमने जैसे मैनेज किया, हमने, आपको याद होगा ये स्क्रीन में भी हम पहले क्लास में आए थे। यहाँ पे देखोगे ये डिस्क मैनेजमेंट है, स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज के पार्ट में जाएगा। ये जो फाइल मैनेजर है, पूरा जो डेटा है उसका कैसा व्यू है, ये देखो सी डी, ये सारे है। तो मेरा क्या था मेरा क्या था पहले, अभी कौन सा फोल्डर खाली है पहले देखते हैं, उसको डिलीट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ है नहीं ना, तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये है ही नहीं मान के चलो। तो ये सॉफ्टवेयर को देखो, ये डिस्क मैनेजमेंट में आया, इसमें देखो ये लेआउट, टाइप, फाइल सिस्टम, स्टेटस, इसको समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट अलग है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क मैनेजमेंट हम सीखेंगे तो उसमें डिटेल में कि कौन सा फाइल सिस्टम अच्छा होता है, क्यों होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब चीजें सीखेंगे। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो कि ना, मैं कैसे अपना ड्राइव क्रिएट कर सकता हूँ, एक कस्टम ड्राइव सिस्टम खरीदे हो तो उसको दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा ये सी ड्राइव है, नीचे देखो डिस्क वन, बेसिक, वन लाइन, ऐसे करके है सी ड्राइव। इसमें मेरे पास ज्यादा जगह है, मेरा ये तो एसएसडी भी है और एसडीडी है। कुछ सिस्टम में खाली एसएसडी होती है और कुछ सिस्टम में खाली लोकल स्पेस होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो जिस केस में मेरा ये एसएसडी है, इसलिए नीचे आ रहा है, ठीक है? मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट वॉल्यूम, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन होती है डिलीट वॉल्यूम, यस, ठीक है? देखो ये हो गया अनएलोकेटेड, मतलब ये सिस्टम में नहीं है। कैसे होगा? तो देखो, कोई भी फोल्डर ओपन करो, हमारा फाइल एक्सप्लोरर जाएगा। देखो इसमें दिस पीसी के अंदर 3 ड्राइव, वो वाला कहाँ गया? जो सॉफ्टवेयर वाला करके था, चला गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा अनएलोकेटेड होके रह गया। अब ये कहाँ से आया सर? ना मैंने क्या किया था, ये जो सी ड्राइव है, ठीक है, ये सी ड्राइव को मैंने श्रिंक किया था। ये श्रिंक वॉल्यूम होती है। श्रिंक मतलब क्या है? मान लो कि पहले मेरा 1 टीबी करके था, ठीक है? 953 जीबी दिख रहा है, 1 टीबी की एसएसडी था। अब ये 1 टीबी की एसएसडी को मैंने क्या किया, श्रिंक किया था, छोटा किया था, मतलब कंप्रेस किया था। उसके बाद जितना जगह बचा था, उसको मैंने क्या किया था, एक 560 जीबी का एक ड्राइव बनाया था। सर कैसे, एक एक्सप्लोर करके दिखाइए। जैसे मान लो कि ये 500 जीबी, 958 से अगर जब श्रिंक करते हो, इसमें देखो श्रिंक करते हो, तो ये चेक करता है कितनी जगह आपको ले सकते हो अलग पार्टीशन बनाने के लिए। तो देखो ऐसे एक स्क्रीन पॉपअप आएगा, क्वेरिंग श्रिंक स्पेस। इसमें देखो वो बोल रहा है कि टोटल साइज बिफोर सिंक इतना था, अवेलेबल ये 199 आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें 394, मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 जीबी में से 200 जीबी आप अलग बना सकते हो। तो आप इसको श्रिंक करके, हम क्या कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करूंगा एक नया फोल्डर बन जाएगा। मैं अभी इसको श्रिंक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सी ड्राइव में भी जगह चाहिए ताकि मेरा काम होता रहे। नहीं तो ये सी ड्राइव जितना छोटा होगा, आपके सिस्टम उतना स्लो हो सकता है। क्यों? आपको सिस्टम स्पेस भी थोड़ा अच्छा से जगह चाहिए, इसीलिए हमने इसको 400 जीबी दिया। पहले 1 टीबी था, फिर हमने इसको छोटा करके 800 जीबी रखा है। तो फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको कैसे बनाना है, या तो आपकी सिस्टम में जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे कंप्यूटर को, ठीक है, यहाँ पे मैनेज में जाओगे, जैसे मैनेज क्लिक करोगे ये स्क्रीन खुलेगा। जैसे ये स्क्रीन खुलेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट करके जो स्क्रीन खुलती है, इसमें ये सिस्टम टूल को छोड़ दो, स्टोरेज टूल में आना। ये स्टोरेज टूल में डिस्क मैनेजमेंट है, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे अनएलोकेटेड कहीं पे है। अगर अनएलोकेटेड तो आंख बंद करके राइट क्लिक करोगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाओगे, नेक्स्ट कर दोगे। जैसे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये एफ ड्राइव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। इसमें न्यू वॉल्यूम में जगह कुछ लिखना है, सपोज मैं लिखना है स्टूडेंट्स सेशन, या फिर मैं लिख देता हूँ इसको माई डेटा, ठीक है? इसका फोल्डर का नाम क्या देना चाहता हूँ, माई डेटा। अब मैं नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा। देखो ये एफ ड्राइव बन गया। देखो ये 3 था पहले, कैसे पता चलेगा? दिस पीसी ये करो, 1 2 3 पहले था, ये आ गया नया, ठीक है? अब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई डेटा भी हम रख सकते हैं, ठीक है? तो अब ये नया बन गया। ऐसे ही कोई भी फोल्डर को राइट क्लिक करोगे, श्रिंक करोगे, तो उसको भी छोटा कितना कर सकते हो आप, उसमें ऑप्शन आएगा। एक फोल्डर को आप मल्टीपल फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसको भी अगर मैं करता हूँ, इसमें 94 समथिंग बोल रहा है, मैं इसको
400 कुछ ले लेता हूँ, श्रिंक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने श्रिंक कर दिया, इतना खाली हो गया। अब अनएलोकेटेड वाले को जाऊँगा, न्यू सैंपल ड्राइव, नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट। देखो जी ड्राइव इसमें दिया है, आप जी की जगह जो भी चाहते हो डाल देना। ए लिख देंगे, ए तो है नहीं अभी, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, इसमें लिख देगा माई कस्टम, ठीक है, नेक्स्ट, इट इज। अब देखो ये फॉर्मेटिंग हो रहा है, जैसे फॉर्मेटिंग हो गया, अब मैं पीसी में जाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5, तो ए ड्राइव आ गया हमारा, देखो ये ए ड्राइव आ गया, 436 जीबी फ्री ऑफ चार्ज। तो ऐसे ही आपकी सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड वाले जो फ़ोल्डर्स ड्राइव्स होते हैं, इनको ड्राइव कहा जाता है। ये ड्राइव मतलब कुछ नहीं है, पार्टीशन है। ये एसएसडी है, ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क को मैंने क्या, ये 2 टीबी हार्ड डिस्क है, ये 1 टीबी हार्ड डिस्क है, 3 टीबी टोटल स्पेस है मेरे सिस्टम में। तो आप अपने सिस्टम में जितने 500 जीबी भी है, कोई भी फ़ोल्डर को आप राइट क्लिक श्रिंक करके आप नया फ़ोल्डर अभी जैसे मैंने किया, उसको आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उतनी स्पेस काफ़ी है। मान लो कि आपके सिस्टम में बहुत सारे काम कर रहे हो आप और उसको आप श्रिंक कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ॉर्मेट मारना पड़ेगा सी ड्राइव को दोबारा एलोकेट करने। अगर ये निकल गया ना, अब ये इसके साथ जुड़ नहीं सकता। आप इससे नया बना सकते हो, लेकिन ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है? तो बेटर है कि आप इसको अगर एक बार श्रिंक कर देते हो, तो ध्यान से ध्यान रख के इसको श्रिंक करना। श्रिंक मतलब आप छोटा करके उसको एक्स्ट्रा स्पेस निकाल के एक रूम बना। आपके घर पे एक बड़ा रूम है, उस बड़ा रूम को छोटा करके अलग-अलग 2 रूम पार्टीशन बना के बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो ए ड्राइव, ऐप ड्राइव जो हमने नया बनाया, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, पार्टीशंस बनाते हैं। और ये जैसे पार्टीशन बनाते हैं, जब हम कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, जब सिस्टम परचेज़ करके जो डीलर करता है, वो भी क्या करता है, ऐसे ड्राइव का नाम रखता है। सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो सी ड्राइव में उसका नाम डालता है, माई पीसी या पीसी या जो भी कंप्यूटर जो भी देता है, और बाकी सारे एप्लीकेशंस को वो उस डिस्क से या पेन ड्राइव से, जहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटअप पड़ा होता है, एप्लीकेशन पड़ा होता है, उसको वो उसपे इंस्टॉल करता है। फिर आपके पास आता है, आप उसको इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। आप इस कंप्यूटर मैनेजमेंट में सिस्टम टूल्स भी देख सकते हो। इसको भी आप डिवाइस मैनेजर में जाके कौन-कौन सा डिवाइस आपके इसमें कनेक्टेड है, ऑडियो, ब्लूटूथ, कैमरा, कंप्यूटर, इसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या है, कौन-कौन इनेबल है, कौन-कौन डिसेबल है, वो सब भी देख सकते हो। जब हम कंप्यूटर मैनेजमेंट के बारे में स्पेशलाइजेशन कोर्स की एक्सप्लेन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब ये चीज़ को कवर करेंगे। तो अब आते हैं फाइल मैनेजर में वापिस। तो अभी हमारे पास 5 ड्राइव बन गया है ना? अब मुझे ये नेविगेशन पैन में हमने ऑलमोस्ट सारे चीज़ कवर कर लिए हैं दिस पीसी के। अब हम आ जाते हैं क्विक एक्सेस पे। तो दिस पीसी में कोई डाउट है, अगर कुछ डिस्कशन पॉइंट है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालना। वो चीज़ हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस में क्या होती है, जो फ़ोल्डर्स अब अवेलेबल है आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर आप बार-बार उसको एक्सेस करते हो या फिर आप रिपीटेडली उसको यूज़ करते हो, तो सिस्टम को पता चल जाता है, जो हमारा फाइल मैनेजर है, उसको पता चल जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्टोरेज है, वो बार रिपीटेडली बहुत बार यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करता है, उसको जल्दी से आप उसको एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस के अंदर उसका रेफरेंस डाल देता है। या रिसेंटली आप कुछ चीज़ एक्सेस किए हो, तब भी उसको कुछ टाइम के लिए ऐड करके रख देता है। देखो जैसे डी ड्राइव, इनहेरिटेंस, स्क्रीनशॉट, सेशन ऑन, ये है, और पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सिस्टम फ़ोल्डर्स भी है। तो ये दोनों टाइप की डेटा फ़ोल्डर्स को पॉइंट करके रख देता है। आप जिसको चाहते हो, जैसे डी को क्लिक किया, डाउनलोड को क्लिक किया, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट जाके हम देख सकते हैं कि कौन-सी फ़ोल्डर के अंदर क्या डेटा है। तो कुछ हमारा कस्टम होता है, कुछ हमारा सिस्टम होता है। जितने को ज़्यादा एक्सेस करते हो आप, वो क्विक एक्सेस में ऑटोमैटिकली अपीयर होती है। ये होता है हमारा नेविगेशन पैन। इसको आप पिन और अनपिन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पिन है, इसको चाहते हो कि राइट क्लिक पिन टू स्टार्ट, मतलब यहाँ पे ये जो स्टार्ट, या ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे डालना चाहते हो, तो आप डेस्कटॉप को राइट डायरेक्ट जाके पिन टू स्टार्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखोगे, देखो पिन टू स्टार्ट में क्या आ जाए, डेस्कटॉप आ गया। तो इस तरीके से आप या क्या कर सकते हो, जो पिनेबल है सिस्टम फोल्डर्स को अगर पिनेबल करना चाहते हो कहीं पे, तो वो भी चीज कर सकते हो। इस तरीके से आप नेविगेशन पेन को यूज कर सकते हो। कोई डाउट है तो प्लीज पूछना। नेटवर्क हमारा अभी जो कंप्यूटर में मैं तुम्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ,
वो चीज नेटवर्क का अगर कनेक्टेड होता, 2-3 सिस्टम होता तो 2-3 फीचर मैं दिखा पाता, तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। जब हम नेटवर्क रिलेटेड, जब लैन वैन और इंटरनेट और नेटवर्क रिलेटेड सेशन देंगे, तो उस केस में मैं कोशिश करूंगा कि एक नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस में वो चीज प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेविगेशन पेन होती है। हम कहाँ थे? व्यू में थे, व्यू से नेविगेशन पेन पे गए थे। तो दोबारा वापस चलते हैं व्यू में। व्यू में देखो प्रीव्यू पेन, मतलब आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे हमारा स्क्रीन का प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू मतलब क्या है? एक सैंपल केस, सैंपल शो केस को प्रीव्यू कहते हैं। आपके पास 10,000 है, आपके पास एक गाड़ी है, बंगला है, आपकी लाइफ को शोकेस के कोई अगर पीपीटी में करते हो या फिर कोई एक वीडियो बना के शोकेस करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रीव्यू। ऐसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी आइटम्स हाई लेवली प्रेजेंट है, उनको अगर दिखाना चाहते हो तो प्रीव्यू पेन में आता है। तो प्रीव्यू पेन में देखो, इधर राइट साइड जो डिटेल एसेस बार है, या फिर जिसको हम क्विक एसेस बार बोलते हैं, वो जो है यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये इसको डिटेल, ऐसे डिटेल्ड व्यू बोलते हैं या डिटेल्ड पैन बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्ड पैन में क्यों डिटेल क्यों बोलते हैं? कोई भी आइटम पे आप राइट क्लिक करते हो, तो उसके अंदर क्या क्या है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखता है कि नहीं? डिटेल्स पैन करेंगे, देखो इसके अंदर ये जो आइटम सिलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, डाउनलोड्स के अंदर क्या है, इस फोल्डर का डिटेल क्या है, इस फोल्डर का डिटेल क्या है, कितना स्पेस है, क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, इस फोल्डर के क्या डेट, क्या इंफॉर्मेशन है, इस पिक्चर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये डिटेल पेन यहाँ पे एक, ये डिटेल पेन होती है। प्रीव्यू पेन ये प्रीव्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिटेल पेन और प्रीव्यू पेन काम करता है। अब आते हैं लेआउट में। लेआउट क्या करता है ना? बेसिकली जो आपकी व्यू है, उसको डिजाइन करने के लिए लेआउट की यूज होती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो आइटम्स है, जितने आइटम इसमें प्रीव्यू में दिख रहा है, उसको एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहता हूँ। तो देखो इतना बड़ा दिख रहा है और ऐसे ऐसे व्यू पे दिख रहा है। अगर मैं स्मॉल आइकन करता हूँ तो ऐसे छोटा छोटा दिखता है। अगर टाइल्स करता हूँ तो जैसे हमारा जो करंट सिलेक्टेड फॉर्मेट है उस पे वो दिखता है। अगर लार्ज आइकन करता हूँ तो ऐसे दिखता है, लिस्ट करता हूँ तो ऐसे दिखता है, कंटेंट करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकता है, उसका साइज क्या है, वो सब दिखता है। मीडियम आइकन करता हूँ, नॉर्मल आता है, डिटेल करता हूँ तो आता है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका प्रीव्यू पेन में दिखता है, जो डिटेल पेन में दिखता है, उस डिटेल पेन की व्यू को ये कंट्रोल करता है। बाय डिफॉल्ट जो है हमारा टाइल्स सिलेक्टेड होके रहता है। इस तरीके से हमारा क्या होता है? लेआउट को यूटिलाइज किया जा सकता है। जो भी आइटम आप चूज कर, दिस पीसी, आप नेटवर्क में जाओगे तो कुछ है ही नहीं, कोई केसेस में जाओगे, जो आइटम दिखता है उस आइटम के बेसिस पे काम करता है। तो जो नेविगेशन पेन के सिलेक्टेड आइटम है, उसके अंदर वाला सारा चीज डिटेल एसेस में दिखता है, और डिटेल एसेस की जो आइटम है, उस आइटम्स को हम लेआउट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लेआउट को यूज कर सकते हैं। करंट व्यू करंट व्यू क्या होती है? मान लो कि इस व्यू में हो, करंट व्यू में आते हो और सॉर्ट करना चाहते हो कि कौन सा फोल्डर कैसे काम, कैसे, मान लो एक फोल्डर के अंदर चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आगे, इसी के अंदर आगे, चलो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं, रिच टेस्ट फाइल, और एक फाइल बना देते हैं, इमेज। ठीक है, ऐसे फाइल्स बना दिया। अब मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ डेट के हिसाब से, कब कब मॉडिफाइड हुआ। तो ये दोनों फाइल मैंने अभी बनाया, 23 नवंबर, और बाकी क्या है, 5 जून को एक बना था, दो बना था, तो ये 5 जून वाला है। और ये फोल्डर कब बना था? 13 जून को, तो इसलिए वो लास्ट में रख दिया। तो इस तरीके से ये फोल्डर है, इसलिए लास्ट में रह गया। तो ये टाइप के हिसाब से पहले सॉर्ट होता है, फिर फोल्डर को टारगेट किया जाता है। मान लो दो फोल्डर, यहाँ पे एक और फोल्डर होता, न्यू फोल्डर, तो देखो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिफ्रेश करके जब करता हूँ, तो देखो ये फोल्डर का भी सॉर्टिंग हुआ, ये फाइल की भी सॉर्टिंग, पहले सारे फाइल्स हो जाएंगे फिर फोल्डर्स होंगे। आप कंफ्यूज मत होना, सर ये तो 13 है, ये पहले आना चाहिए, फिर ये दोनों आना चाहिए, नहीं, पहले सारे फाइल्स आएंगे फिर फोल्डर्स की सॉर्टिंग होगी। ठीक है, अब डिसेंडिंग कर रहे हैं, अब एसेंडिंग करना है, वहां से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग, और वहां से भी कर सकते हो। तो जो हम एमएस वर्ड में या फिर कोई भी एप्लीकेशन में सॉर्टिंग वोटिंग करते हैं, या फिर
कोई सीक्वेंशियली जो हम डेस्कटॉप आइटम के ऊपर राइट क्लिक करके मेनू करके जो करते थे, वही चीज यहाँ पे फाइल मेनू के थ्रू, जो हमारा फाइल मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। खाली सॉर्ट बाय नहीं कर सकते, ग्रुप बाय कर सकते हैं। ये फीचर्स को ग्रुप बाय कैसे कर सकते हो कि नेम, साइज, डेट। अगर डेट मॉडिफाई देखो, ईयरली ईयर का एक ग्रुप हो गया, आज की एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में ये बन गया और अर्लियर वाले में ये ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। ऐड कॉलम्स, इसमें कॉलम 1 2 3 4 पहले से ही है, हमें और ऐड करना है। डेट क्रिएटेड बन गया, डेट क्रिएटेड। और कॉलम क्रिएट, ऑथर के बारे में, ऑथर से आगे और क्रिएट करेंगे। टैग्स, कोई टैग वगैरह होगा तो वो आगे। अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो डेट, कौन सा डेट में क्रिएट हुआ वो सब। डेट मॉडिफाइड और डेट क्रिएटेड में डिफरेंस क्या है? मान लो कि आपने एक फाइल तो पहली बार बनाया, तो डेट क्रिएटेड डेट मॉडिफाइड इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही आप 2 घंटे बाद या कल 2 दिन के बाद उसको चेंज करते हो, तो उसमें डेट क्रिएटेड और डेट मॉडिफाइड चेंज हो जाती है। दोनों यहाँ पे इक्वल है। अब मैं इस फाइल को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, अब सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 5 जून है, रिफ्रेश। ठीक है, अब ये इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 जून को डेट क्रिएटेड 5 जून है दोनों का। ये फाइल इस लिस्ट में था, अब ये इस लिस्ट में आ गया। क्यों? ये डेट मॉडिफाइड के हिसाब से वो ग्रुपिंग हुआ है। ठीक है, तो 23 नवंबर इसका डेट मॉडिफाइड है। तो इस तरीके से ऐड कॉलम काम करता है। साइज ऑल कॉलम्स टू फिट, मतलब जैसे मैंने ये क्लिक किया, थोड़ा सा ये जो कॉलम की विड्थ के हिसाब से वो फिट कर देता है। ठीक है, ऑल कॉलम्स टू फिट करके। इस तरीके से हम करंट व्यू को काम कर सकते हैं। शो और हाइड के क्या है? मान लो कि एक फोल्डर को, एक फाइल को हमने हाइड करके रखा है। प्रॉपर्टी में गए, हाइड कैसे करेंगे हमने सीखा था पहले। अप्लाई किया, इसको देखो हाइड हो गया। ये दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। अब ये हिडन आइटम को मैं अनहाइड ना करके उसको देखना चाहता हूँ, तो इसमें हिडन आइटम दिखा दिया। तो देखो ये हिडन आइटम है, इसको ये हाइड किया था। अब मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये हट गया। तो अगर कोई बोलेगा हिडन फाइल को दिखाओ अनहाइड करके, ठीक है, कैसे करोगे? जिसमें वो हाइड हिडन फाइल है, उस फोल्डर में जाओगे, व्यू को क्लिक करोगे, शो हिडन आइटम, ये जो इसको टिक कर दोगे। टिक मतलब शो करोगे। तो जैसे ही शो हो जाएगी, हमारा हिडन आइटम दिखने लगेंगे। फाइल नेम एक्सटेंशन, जैसे मैंने फाइल एक्सटेंशन, सारे फाइल्स का देखो किसका क्या एक्सटेंशन है। तो आपको अगर एमएस वर्ड में एक फाइल बना रहे हो, उसका एक्सटेंशन पता नहीं है, या पीडीएफ ओपन मतलब काम कर रहे हो, उसका एक्सटेंशन पता नहीं, या एक इमेज है उसका एक्सटेंशन पता नहीं है, देखने के लिए व्यू में जाओगे, एक्सटेंशन को क्लिक कर दो। ये सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आती है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होती है, पेंट का एक्सटेंशन क्या होती है, वर्डपैड का क्या एक्सटेंशन होती है, टेक्स्ट फाइल का, कोई भी टेक्स्ट फाइल का अलग अलग टाइप फॉर्मेट होती है, उसका क्या एक्सटेंशन होती है। उसका सिंपल और सादा सा तरीका ये है कि आप जाओ व्यू में और उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन को टिक कर दो। आइटम चेक बॉक्स, जो मैं मान लो कि कोई आइटम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, नेम, देखो सारे आइटम को मैंने एक ही जगह पे, ये जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, अब मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ कौन कौन सा फाइल को एक ही बार में डिलीट करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसको लेके फिर होम में जाऊंगा, इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। आर यू श्योर वांट टू? यस, डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल जेड कर दो, आ गया वापिस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स, आइटम की चेक बॉक्स को यहाँ से अनाबल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ऑन, जैसे भी क्लिक किया ऑफ, जैसे भी क्लिक किया ऑन, जैसे भी क्लिक किया ऑफ। ठीक है, अब इसके थ्रू देखो डिटेल एसेस व्यू है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी दिख जा रहे हैं। क्यों? हमारा ये व्यू है ना, प्रीव्यू पेन और डिटेल पेन। ये डिटेल पेन है ना, ये डिटेल पेन में हमारा ये डेटा भी दिख जाता है। ये क्या है? ये डिटेल, ये क्या है? डिटेल पैनल है। और ये क्या है? ये डिटेल पेन है, मतलब उस कंटेंट का। इसमें ये जो आइटम सिलेक्ट होता है उसका डिटेल दिखता है, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स है, और उस आइटम के अंदर क्या कंटेंट है वो यहाँ पे दिखता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, प्रीव्यू पैन में इसके अंदर के कंटेंट यहाँ पे डिटेल पैनल में दिख जाएगी। ये डिटेल पैनल है। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, इसको आप चाहोगे तो अभी दिखेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, फिर उसी के हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शंस, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, इसमें जाओगे, जैसे कोई फोल्डर का ऑप्शंस अगर देखना चाहते हो तो जनरल में ओपन सर्च फोल्डर इन द सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इट्स ओन विंडो। जैसे मैंने इसको, अभी मैं कोई ओपन करता हूँ तो देखो, पहले इसका करते हैं। ये देखो ये ऑप्शंस है, ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ तो ये इसी विंडो में खुल गया है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका ऑप्शन चेंज कर दूंगा। क्या चेंज कर दूंगा? चेंज फोल्डर ऑप्शन, ओपन ईच फोल्डर ऑन इट्स ओन विंडो।
अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको खोलूंगा तो देखो इसका विंडो ये इसमें कोई इम्पेक्ट नहीं है। जैसे क्लिक किया एक नया विंडो खुल गया, नया फाइल मैनेजर का इंस्टेंस खुल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ओपन इन ए न्यू विंडो, ठीक है, कोई भी फोल्डर को। समझ में आ गया? ऐसे फिर से जाएंगे चेंज फोल्डर में, यहाँ पे ऑप्शन है ऐसे ही क्लिक आइटम्स एज बिलो। अभी डबल क्लिक करने के लिए यूज होती है, बाय डिफॉल्ट डबल क्लिक होती है कोई भी चीज को, फिर आप सिंगल क्लिक से भी कर सकते हो, बट सिंगल क्लिक में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। जैसे करके कर देते हैं। एक जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, जैसे ही मैंने क्लिक किया वो खुल गया। तो ये सिंगल क्लिक वाला, बट जनरली लेफ्ट डबल क्लिक को ही रखना चाहिए। उससे ये फायदा होगा, आप कंट्रोल कर सकते हो कि बाई चांस आपकी गलती से भी कोई ऑपरेशन ना हो, ठीक है। मतलब ऐसे ही आप देख रहे थे, क्लिक हो गया वो खुल गया, तो बेटर है कि आप डबल क्लिक ही रखो। प्राइवेसी, शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस, शो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स इन क्विक एक्सेस। ये जो ऑप्शंस है ये बाय डिफॉल्ट टिक होती है, इसीलिए क्विक एक्सेस में ये जो जो आइटम आप एक्सेस करते हो वो दिखता है, नहीं तो दिखेगा नहीं। अगर इसको हटा देते हो, जैसे अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अब जाओ कोई केसेस में, देखो खाली सिस्टम फोल्डर्स मिला, आपको जो कस्टम फाइल्स और फोल्डर मिला वो दिखा नहीं। मतलब क्या सर, दोबारा दिखाइए। चेंज फोल्डर में जाएंगे, इसमें जाएंगे शो रिसेंटली फाइल एंड फोल्डर्स, जो हमारा कस्टम फाइल एंड फोल्डर है उसको ओके कर देंगे। आप कोई केसेस में जाएंगे, ठीक है। अब जो ऑपरेशन ऑन हुआ उसके बाद कोई फाइल एसेस नहीं किए हैं, जाके एसेस करो पहले। ठीक है, थोड़ा सा एसेस करते हैं। कोई केसेस, देखो रिसेंट फाइल में ये दिखने लगा, कोई केसेस में आप दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि हमने वो वहां से ऑप्शंस ऑन किए, ठीक है। समझ में आ गया? अगर ये दोनों को ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे वो दिखेंगे नहीं, ये रिसेंट फाइल्स ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके से देखो, क्लियर फाइल एक्सप्लोरर, क्लियर फाइल एक्सप्लोरर हिस्ट्री, अगर मैं क्लियर करता हूँ तो इसकी हिस्ट्री भी दिखना बंद हो जाएगा, मतलब इस यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो रिसेंट फाइल्स का हिस्ट्री भी क्लियर हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे ना, जो जो आइटम्स को हमें शो ड्राइव लेटर, शो एनक्रिप्टेड, जितने भी फाइल की रिलेटेड ऑप्शन है उन सारे को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अलाउ शो आइकन्स, नेबर थंबनेल्स, ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, इसको जो चीज नहीं आता है उसको ट्राई मत करना, जो चीज आता है बहुत बढ़िया, जो चीज नहीं आता है इसको ट्राई मत करना। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी पीसी में, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन प्लेस में ये चीज मत करना, नहीं तो दूसरों के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया एफर्ट देने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा व्यू काम करता है। सर्च में क्या है, कुछ चीजें अगर सर्च करना चाहते हो तो वो सर्च को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, सिस्टम डायरेक्टरी, कंप्रेस्ड फाइल को, जहां जहां जो जो चीज आप सर्च करोगे यहाँ पे सर्च कोई केसेस में क्या क्या चीजों को सर्च करते हो कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट खाली सिस्टम डायरेक्टरीज में सर्च करता है, आप अगर कस्टम डायरेक्टरी में भी सर्च करने के लिए देते हो ऑप्शन, तो यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो इन दैट वे हम ऑप्शंस को भी यूज करते हैं, और इसी के साथ हमारा व्यू टूल भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं फाइल। फाइल में क्या होता है, ओपन ए न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो इन प्रोसेस। जैसे मैंने ओपन न्यू विंडो करता हूं तो ये क्या होता है, एक फाइल, एक नया फाइल एक्सप्लोरर की इंस्टेंस खुल जाती है। अगर मैं यहाँ से जाके ये विंडोज पावर सेल की जो सेकंड ऑप्शन है, इसके लिए हमें एक सेटअप डाउनलोड करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन पावर सेल करके। ये क्या होता है, जो विंडो दबा के आप, जैसे विंडो है, CMD दबाना, इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसका बड़ा भाई ये है पावर सेल, मतलब बड़ा भाई मतलब ना, इसमें कुछ फीचर्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कमांड आप यहाँ पे जैसे जो जो ऑपरेशंस करते हो ना UI में, जो यूजर इंटरफेस आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, इसमें एक जगह से दूसरे जगह को जाना, यहाँ पे एक फाइल बनाना, ये सारे काम आप एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब जिसमें आप डायरेक्ट कमांड लिखोगे, उस कमांड को एग्जीक्यूट विंडोज करके वो आपका काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फाइल बनाना चाहते हो तो mkdir देखो, सी यूजर पीसी के अंदर ए करके एक डायरेक्ट बन गया, देखो कैसे बनेगा, सी यूजर्स, ठीक है। इसके अंदर कहाँ पे था हमारा, सी यूजर पीसी, ठीक है।
इसमें देखो ए करके एक फ़ोल्डर बन गया? ये फ़ोल्डर हमने अभी बनाया, कैसे? कमांड के थ्रू। तो इसको एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए एक नया प्रॉम्प्ट हमारा अभी लॉन्च हुआ है, उसका नाम है विंडोज़ पावर शेल। उसमें बहुत सारे कमांड्स डेवलपर्स के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए ये आ जाएगा। ओपन विंडोज़ पावर शेल मेरा इसमें इंस्टॉल है, तो ये देखो, ये है हमारा लेटेस्ट कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि विंडोज़ पावर शेल नाम से जाना जाता है। इसके भी बहुत सारे कमांड्स हैं, वो सारे कमांड को यूज़ करके आप काम कर सकते हो। अभी हम विंडोज़ पावर शेल के बारे में नहीं सीख रहे, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं सीख रहे, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट आप ओपन करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो विंडो पावर शेल। ऑप्शंस का, फाइल के अंदर जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो फ़ोल्डर की ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस जो हम अभी कवर किए व्यू के अंदर जाके, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी दिख जाएंगे। ठीक है, सेम ऑप्शंस विंडो है और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेल्प लेना है कुछ डिटेल वगैरह में जानने के लिए, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको फाइल एक्सप्लोरर के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जानना चाहते हो तो ये वाला भी आपको डिटेल में समझा देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल मेनू को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज में जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, तो पूरा फाइल एक्सप्लोरर जो ओपन हुआ था, वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना फाइल एक्सप्लोरर की सारे मेनूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या-क्या डिटेल में डिस्कस किया आज कि हमने सारे मेनूज़ और नेविगेशन पैन, क्विक एक्सेस पैन, डिटेल व्यू, डिटेल पैन और एड्रेस बार, एड्रेस पाथ, ये सब चीज़ सीखे थे। कुछ-कुछ एडवांस टॉपिक्स और शॉर्टकट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसा लगा और इसमें क्या-क्या डाउट्स है, वो सब चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स नहीं देते हैं और डायरेक्टली पूछने के लिए लीड ऑन होती है। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन्स जो भी समझ में नहीं आया वो पुट ऑन करो। अगर समझ में आया तब भी वो फीडबैक अपना शेयर करो। उससे हमें पता चलेगा कि आप सच में वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो, समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है? थैंक यू सो मच। फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।